कैसे पता? अभी तो आपने एंट्रेंस भी नहीं दिया, आपको कैसे पता कि आपकी कंपोजिशन अच्छी है? अभी आपने 1.5 घंटा लगा दिया, 2 घंटा लगा दिया, बहुत अच्छी निकालती है, वो नहीं देखते हैं, वो हटा देते हैं शीट्स। तो ये चीज़ मेरे को इतनी हेल्प नहीं मिल पाई थी उस वक्त। सो आई बिलीव अब मैं जो बता रही हूँ, जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हाय, हेलो, आई एम बैक एंड यू आर बैक। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम श्रुति गोयल, आई एम फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट, 4th ईयर अप्लाइड आर्ट। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आया लास्ट वीडियो पे, विच वॉज अबाउट मैंने अपने काम दिखाए थे कि मैंने कैसा एंट्रेंस एग्जाम में मैंने कैसे परफॉर्म किया था एंड ऑल, और कुछ मैंने टिप्स दी थी। बट उसके बाद मेरे को बहुत बच्चों के डीएम आए, उन्होंने बोला कि वी वांट अ डिटेल्ड वीडियो कि हम कॉम्पोजिशन और स्टिल लाइफ को कैसे और अच्छा कर सकते हैं या कैसे नहीं। यार एक तो ना, जिन भी बच्चों ने मुझे डीएम किया उन्होंने बोला कि उन्होंने स्टार्ट से किया हेलो दी और ये वो हमारी कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता? अभी तो आपने एंट्रेंस भी नहीं दिया, आपको कैसे पता कि आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं है? इस कॉन्फिडेंस से मत बैठो, बट होपफुली आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड लास्ट में, वीडियो के एंड में, सो ये वीडियो 3 पोर्शन में डिवाइड है। फर्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, कॉम्पोजिशन भी और स्टिल लाइफ भी। सेकंड मैं ये बताऊंगी कौन सी मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड, ठीक है। थर्ड, मेरी तरफ से कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं भाई, वो मैं ऐसे बताती नहीं हूँ, बट लाइक अब तो मैंने पास कर लिया तो आई कैन टेल यू वो ट्रिक है भाई, जस्ट वेट फॉर द एंड एंड दे आर वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल एंड गुड टू गो। तो हम टिप्स से शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। देखो, कॉम्पोजिशन की पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखते हो उस पर आपको टॉपिक्स दिखते हैं, 2 टॉपिक है, 3 टॉपिक है, 4-5 सेकंड लगाना डिसाइड करने के लिए, या चलो मैं कह रही हूँ 1 मिनट भी लगा लेना डिसाइड करने के लिए। चूज वाइजली कि विच टॉपिक यू आर गोइंग टू मेक। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया ये टॉपिक है, उस फिर डाइस ही मत होना, ये टॉपिक है ठीक है डन। उसके बाद एक छोटा सा ऐसा यू हैव टू मेक अ थंबनेल। थंबनेल मींस छोटा सा कंपोजिशन का ऐसे डब्बा बनाया एंड उस पे बस अपने माइंड के अकॉर्डिंग बना लेना कि हाँ मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी, यहाँ पे प्लेस करूंगी एंड देन उससे आपको हेल्प हो जाएगा कि जो बड़ी शीट है उस पर आप फिर स्क्रिबल नहीं करते रहोगे। छोटा आपने थंबनेल बना लिया, आपने आइडिया ले लिया कि हाँ मेरे को ऐसा बनाना है एंड देन गुड टू गो, आप अपना फाइनल शीट ड्रॉ कर देना, स्टार्ट हो जाना। दूसरी चीज जो बहुत, क्योंकि बच्चों ने काम शेयर कर रहे थे उसमें मैंने देखा कि लोगों ने अच्छे प्रोपोर्शन से फिगर्स है पर एनवायरमेंट नहीं है। देखो एनवायरमेंट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एनवायरमेंट होता है जो आप पीछे चीजें बना रहे हो या जो पर्सपेक्टिव बना रहे हो या जो साइड में आप सब दिखा रहे हो, आप उसको इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी कंपोजिशन के टॉपिक को हेल्प करता है। यस, समझ लो एक टॉपिक आया वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में अगर वेजिटेबल मार्केट में एनवायरमेंट ही नहीं होगा तो वो मार्केट नहीं लगेगी। आपने एक वेजिटेबल सेलर दिखाया, 2-3 फिगर दिखा दी, पर पीछे आपने कुछ नहीं दिखाया ना, पर्सपेक्टिव दिखाया, तो वो एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो वो चीज़ यार। तीसरी टिप जो कॉलेज ऑफ आर्ट के जो भी बच्चे क्लियर करना चाहते हैं पेपर वो सुन लो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। क्योंकि जितनी भी पेंडिंग शीट्स होंगी, जितनी भी पेंडिंग आंसर शीट्स होगी वो हटा दी जाती है। उसको वो आपने कितना भी एक फिगर में कितना भी आपने 1.5 घंटा लगा दिया, 2 घंटा लगा दिया, बहुत अच्छी निकालती है, वो नहीं देखते हैं, वो हटा देते हैं शीट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो भी आंसर शीट है वो पेंडिंग ना हो। लास्ट मोमेंट है और अगर आपने बैकग्राउंड नहीं किया उस पर कलर मार देना। मैं कह रही हूँ, मेरा मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा तो नहीं है बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो मेरे साथ बैठे थे, तो अगर उनकी पेंडिंग होती है वो हटा दी जाती है, तो प्लीज़ वो मत करा करो। अब एक चीज़ है कि पिंटरेस्ट मत खोलो। आई नो हम लोग बहुत डिपेंडेंट है पिंटरेस्ट पे और गूगल के। अब पिंटरेस्ट नहीं खोलो यार। जैसे अगर टॉपिक आता है तो पिंटरेस्ट खोल के मत लो रेफरेंस। रियल लाइफ में बाहर जाओ, स्केच करो, तो आपको पता चलेगा कि वेजिटेबल मार्केट ऐसी होती है, रेलवे स्टेशन ऐसा होता है। जब मैं अपने टाइम पे थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, हम लोग गए हैं, हर जगह गए, मेट्रो स्टेशन गए हैं, कैफेज में बैठे हैं, ट्रेन स्टेशन, मतलब हर जगह आप कोई भी टॉपिक लो उधर गए हैं, मोस्टली जहाँ पे पॉसिबल होता है ऑफ कोर्स। तो अगर कोई टॉपिक आता है डेंटिस्ट या कोई विजिट, उधर तो आप गए होगे ना लाइफ में, चाहे 10 साल पहले गए हो, 7 साल, तो वो मेमोरी, दैट इज द होल थिंग कि मेमोरी ड्राइंग आपको कितना याद है। ठीक है, एक और टिप मैं देना चाहूंगी, क्वेश्चन पेपर्स देख लो लास्ट ईयर के, जितने भी कॉमन टॉपिक है कंपोजिशन के, उनको एक बार स्केच कर लो। अभी टाइम नहीं है कि आप फुल कलर करो, पेंट करो, क्योंकि आ गया बस आपका एंट्रेंस एग्जाम। तो अब जो टाइम है, जो भी टॉपिक्स मोस्ट रिपीट हुए हैं, मैंने उसके लिए एक रील बनाई है, जो मोस्टली टॉपिक्स आते हैं वो रील चेक कर लो। वो जो भी टॉपिक्स मैंने बोले हैं वो सारे एक बार स्केच कर लो, कर लिए हैं, वेल एंड गुड। टिप्स फॉर स्टिल लाइफ नाउ। तो टिप्स फॉर स्टिल लाइफ पहली है कि रियल ऑब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस विद रियल ऑब्जेक्ट्स। ये नहीं है कि आपने फोटो निकाली है स्टिल लाइफ की, उसमें बॉटल रखी है, कप रखा है और उसको ड्रॉ करो, नहीं, रियल लाइफ में सामने रखो और उसको ही प्रैक्टिस करो देख के कि अच्छा उसका मेजरमेंट ये है। मेजरमेंट, एक और टिप है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो जो थंब रूल होता है या पेंसिल, बेसिकली आपको उसका प्रोपोर्शन देखना है कि बॉटल इतनी लंबी है तो मग कितना छोटा है, ये पोर्शन, नेगेटिव स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टिल लाइफ में। बस ये नहीं देखना होता कि वो प्रोडक्ट यहाँ पे है, उसके बीच में क्या गैप बन रहा है, ये सब चीज़ें। तो इसको तो प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। तो ये एक टिप याद रखना कि जो प्रपोर्शंस हों वो ध्यान में रखना, और वो प्रपोर्शन तभी ध्यान में आएंगे जब आप रियल लाइफ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। एक चीज़, जैसे आपके पास आंसर शीट आती है, ये नहीं कि ढटर शुरू, 2 मिनट ऑब्जर्व कर लेना अपना एंगल और अपना लाइट सोर्स। स्टिल लाइफ का मेजर 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 पॉइंट ये होता है कि बच्चे लाइट सोर्स बनाना भूल जाते हैं क्योंकि वो देखते ही नहीं कि लाइट कहाँ से आ रही है। कईयों के पीछे से लाइट आ रही होती है तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा उसको एंगल चेंज करके, जैसे अभी देखो, अभी मैं बैठी हूँ, यहाँ पे लाइट सोर्स दिख रहा है, यहाँ डार्क दिख रहा है, अगर आपने ये बनाया ही नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं बनाया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो 3D निकलेगा ही नहीं। तो आपको लाइट सोर्स देखना है कहाँ से आ रहा है। ऐसे अभी हर वक्त ये देखते रहो कि अच्छा इस प्रोडक्ट का या इस पॉइंट पे लाइट सोर्स का है,
तो आपकी स्टडी, आपकी आईज उसको जल्दी से देख लेगी कि हाँ ये लाइट सोर्स है, मुझे यहाँ लाइट करना है, डार्क करना है। तो ये स्टडी याद रखना और स्टिल लाइफ में आपको बनानी है। एक और टिप, गो लाइट टू डार्क। जो शेडिंग होती है स्टिल लाइफ की, अगर आपको कोई, जैसे आप ये पॉइंट है, तो लाइट टू डार्क शेड करना, मतलब पहले लाइट वाला, फिर मीडियम, फिर डार्क। अगर पहले डार्क कर दोगे और हो सकता है ज़्यादा डार्क हो जाए कंपेरेटिवली, ये ज़्यादा डार्क है, तो आप उसको रब करके लाइट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा लाइट टू डार्क जाना, ठीक है। हाँ, और लास्ट टिप फॉर स्टिल लाइफ ये रहेगी, आपको जो शीट मिलेगी A3 शीट या मे बी हाफ इंपीरियल, उसका उससे रिलेटेड कोई साइज होगा, उस शीट को बैलेंस रखना। अगर ये आपकी वर्टिकल शीट है, उस पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के नीचे देयर शुड बी स्पेस लेफ्ट साइड्स में भी। ये नहीं कि बॉटल चली गई भाई ऊपर एंड नीचे टच हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हर जगह ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए, तो वो स्टिल लाइफ बैलेंस लगेगी। नाइस। और कुछ पूछना हो जस्ट कमेंट डाउन, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, या तो इस पर मैसेज कर देना, ठीक है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक मत करना भाई, मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं स्टिल लाइफ की मिस्टेक्स बता देती हूँ जो आपको नहीं करनी है। एक पेंसिल से पूरी स्टिल लाइफ नहीं करनी है, मतलब एक शेड की पेंसिल से, कि हमने सोचा कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो 2B 8B HB ये सब क्या यूज़ करनी, 4B 6B ले लो। 4B को मैं लाइट भी चला लेता हूँ, मैं 4B को डार्क भी चला लेता हूँ, इतना हमें बॉस नहीं बनना, ठीक है। HB 2B 4B 6B 8B सारी 10B भी यूज़ होती है समटाइम्स, ड्रेपरी। देखो आपको, चलो वो ट्रिक जो मैं बताऊंगी ना उससे समझ आ जाएगा मैं क्यों कह रही हूँ लाइट, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे, जस्ट यूज पेंसिल्स, ट्रस्ट मी, बाद में समझोगे, करो फिर समझना, ठीक है। एक मिस्टेक जो स्टिल लाइफ में थोड़े बहुत ही बच्चे करते हैं, पर मत करना, आप उनमें से मत बनना। अपने ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइन मत करना भाई, हमें कार्टूनिश नहीं बनाना, हमें रियलिस्टिक अप्रोच देनी है। तो बॉटल की आउटलाइन, या अगर एप्पल रखा है उसकी आउटलाइन मत करना। अगर समझ लो ये मेरा फेस का लाइन है, इसको आउटलाइन थोड़ी ना करोगे। अगर ये डार्क भी है तो उस पर शेड कर दो, मर्ज कर दो, पर उसको डार्क लाइन मत कर देना, वरना तो वो कार्टून बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरी लास्ट जो मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड, दैट इज शैडो को मत भूलना। जिस भी बेस पर आपको ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट आ रही है तो उस बेस पर यहाँ पे शैडो बन रही होगी, कहीं ना कहीं शैडो होगी, उसको भूलना मत। शैडो इज अ पार्ट ऑफ योर स्टिल लाइफ एंड यू हैव टू ड्रॉ इट बिकॉज इट गिव्स अ नेचुरल मोर रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप शैडो बनाओगे ऑब्जेक्ट्स की तो ही वो रियलिस्टिक लगेंगे, तो शैडो मत भूलना। अब आते हैं कॉम्पोजिशन की, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स जो बहुत बच्चे करते हैं। दैट इज, कॉम्पोजिशन में ना आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ना ज़्यादा ब्लैक कलर मत यूज़ करना। कॉम्पोजिशन में अगर आप ज़्यादा ब्लैक यूज़ करोगे तो एस्थेटिकली दैट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। हेयर में यूज़ करिए, ये नहीं कि ब्लैक अवॉइड करो यार। 4 फिगर बनानी है, उसमें से आप एक लड़के की या एक लड़की की टी शर्ट ब्लैक कर रहे हो बिकॉज ब्लैक लुक्स गुड। आप ब्लैक कॉलेज में एंट्रेंस पे पहन के चले जाना, उनमें कॉम्पोजिशन में मत करना, ठीक है। इट वोंट लुक गुड, ट्रस्ट मी। ब्लैक नहीं होता एस्थेटिकली, इट डजंट लुक गुड, ठीक है, बस इतना। तो ब्लैक लेस यूज़ करना, जहाँ ज़रूरत हो वहीं ही यूज़ करना। क्योंकि मैंने देखा है जो भी मेरे पास बच्चों ने भेजा था उसमें प्रपोर्शंस जो थे फिगर के, वो मुझे लगा थोड़े और बेटर हो सकते थे। तो प्रपोर्शंस देखो यार, जैसे ये कॉम्पोजिशन आपने बनाई, एक फिगर जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में रखी है, उसको अगर आप इतना इतना या टॉर्सो तक कट कर दोगे और उसके लेग्स ही नहीं दिखाओगे क्योंकि भाई हमने वो जूम में रखी है, तो फिर क्या फायदा। जो भी 3-4 फिगर आप फोकस में रख रहे हो उनको पूरा दिखाना, ठीक है। मे बी उनके एंगल, साइड, 3/4, फ्रंट, बैक मत करना कोशिश, फोकस में बैक वाली फिगर मत दिखाना। ऐसे हो सकते हैं, फ्रंट हो सकता है, 3/4 हो सकता है, साइड हो सकता है, पर ये नहीं कि आप उसको फुल ना दिखाओ। आपको अपनी यही तो दिखाना है एग्जामिनर को कि हम अच्छा प्रपोर्शन कर सकते हैं, हमारे में वो वैल्यू है कि हम जज कर सकते हैं ये वो। तो कट मत करना फिगर, ठीक है। प्रपोर्शंस का ध्यान रखना कि वो पेज पर आ जाए ढंग से। ओवर डिटेलिंग अवॉइड करना। आप टाइम लगाकर काम करोगे ना, घर में जो प्रैक्टिस करोगे उसमें टाइम लगाकर काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं फिगर्स पे कितना टाइम दूँ, बैकग्राउंड पे कितना टाइम दूँ, फोरग्राउंड पे कितना टाइम दूँ, और फेसेस पे कितना टाइम दूँ। सारे फेसेस एक साथ कर दो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। आप करना तो सीखो। जैसे समझ लो मेरी फोकस में 4 फिगर है, चारों को मैंने पहले लाइट टोन दे दिया, तो जब मैं चौथी फिगर की लाइट टोन दे रही थी तो मैंने देखा पहली फिगर की लाइट टोन सूख गई है, तो मैं सेकंड टोन पे जा सकती हूँ। ऐसे ही थर्ड टोन, फोर्थ टोन। तो दिस विल हेल्प कि हम एक तो कलर मिक्सिंग नहीं होगा, प्लस हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा एंड इफेक्टिव ऑल्सो। कॉम्पोजिशन में बहुत बच्चे बस बना देते हैं, अवॉइड दैट। हमें बस बनाना नहीं है, हमें एक स्टोरी दिखानी है, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। और वीसी तो ऑफकोर्स दैट इज द स्टोरी बोर्ड ओनली। तो जो भी वीसी के बच्चे हैं, मेरे पास जो बच्चों ने स्टोरी टेलिंग के भेजे थे स्टोरी बोर्ड के, दैट वाज वेरी नाइस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं गुड। सो वो अच्छे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कलर मिक्सिंग, पैलेट जो है वो क्लीन रखो, ठीक है। पेन वर्क जो कर सकते हैं वो करो, अप्लाइड वाले, वीसी वाले, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और जो मैंने मिस्टेक टू अवॉइड बोली है, प्लीज़ उसको ध्यान रखना। नाउ द मेन, यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखी है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हो जाएगा यार, इतना डरो मत। जब मैं एंट्रेंस दे रही थी, मैं आपकी तरफ थी, तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ रही थी, कोई मुझे कुछ ऐसा बता दे जिससे क्लियर हो जाए या ये वो। मेरे को इतनी हेल्प नहीं मिल पाई थी उस वक्त। सो आई बिलीव अब मैं जो बता रही हूँ, जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन में कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। समझ लो ये आपका कॉम्पोजिशन का फुल शीट है। A3 से आई गेस थोड़ी बड़ी शीट मिलती है। इसको ना अब हमने किया, दिस इज द 100%, ये आपका 100% पेपर है। 70-10, 70-20-10, रुको यार। तो ये अगर समझ लो आपकी 100% शीट है, एक रूल याद रखो, 70-20-10।
70 + 20 + 10 100%, ठीक है। तो अब 100% पेपर है 70, 20 और 10, ये देखो, ये 70%, 20%, 10%। मैं बताती हूँ उसका रूल क्या है। जो भी आपके पास टॉपिक आए, ठीक है, XYZ कोई भी टॉपिक आए, उसकी जो फोकस में फिगर होगी, और चलो एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो आपके पास टॉपिक आ रहा है बस स्टैंड, ठीक है। अब बस स्टैंड का ये आपका पेपर है, आप सोचोगे मैं यहाँ बस बना हुई हूँ, रुको, सोचो ज़रा, सोचो। हमें टॉपिक है बस स्टैंड, अब हमें बस स्टैंड, 2 फिगर, ये हमारी फोकस में 4 चीज़ें होनी चाहिए, बस का स्टैंड दिखे और हमारी 2 फिगर तो एटलीस्ट यू हैव टू शो फोकस में। पूरी शीट की जो भी आपका आंसर शीट हो उसके 70% पेपर पे वो ही बना देना बस। मैं ये उल्लू नहीं बना रही हूँ, ना मैं किसी का क्रैक कोर्स करवाने वाली, ये ही सच बात है। यहाँ बस बनाना, बस स्टैंड दिखाना, ठीक है। यहाँ पे 2 फिगर फोकस में, एक आंटी में भी चढ़ रही है या एक कोई लोग उतर रहे हैं या कोई वेट रोकने के लिए ऐसे ऐसे वो कर रहा है, 2 फिगर फोकस में, बस और स्टैंड। अब ये जो 20% है इसमें दिखाओगे जो पर्सपेक्टिव में फिगर्स है या जो पर्सपेक्टिव में हो रहा है। तो समझ लो 2 फिगर्स यहाँ दिखा दी, एक समझ लो 2 फिगर्स यहाँ दिखा दी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बस है, यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव फिगर्स हैं, जैसे कोई अपना बैग लेके भाग रहा है या रोकने के लिए बोल रहा है, जो एक्सप्रेशन है स्टोरी टेलिंग में भी, किसी के हाथ में बच्चा है तो वो रो रहा है, कुछ भी आपको स्टोरी में भी टिकट वाला होता है, बस स्टैंड पे क्या क्या होता है वो देखो, ऑब्जर्व करो, मे बी अ डॉग। आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ठीक है, और वहाँ पे उससे पहले बस रुकी है, क्योंकि बस स्टैंड के आगे जनरली होता है, ठीक है। अभी जो 10% होगा, मैं ये नहीं कह रही कि शीट के कोने में ही बनाना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कैसे वर्क करता है। जो 10% होगा उसको छोड़ना है एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरनमेंट में अब आप क्या दिखा सकते हो, बस स्टैंड के आसपास क्या आप देखते हो, एनवायरनमेंट में आप भी ट्रैफिक वाला दिखा सकते हो, अगर फिगर नहीं दिखानी एनिमल ऐड कर दो, मे बी आइसक्रीम की रेडी, मदर डेयरी की, वाडीलाल की, उसमें भी आप टू मेंशन में बताया ना, जितनी डिटेल आप करोगे दैट इज गुड फॉर यू। पर क्योंकि वो बैकग्राउंड है तो उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल लाइट शेड में, उसमें 3 टोन डालने की जरूरत नहीं है, पर यू हैव टू शो द एनवायरनमेंट। मेरी लास्ट वीडियो, ये वाली वीडियो जो है, ये चेक करना, इसमें मैंने कुछ कॉम्पोजिशंस दिखाई है, उसमें प्रोबेबली बस स्टैंड भी होगा, तो उसमें देखना मैंने क्या क्या ऐड करा है। पिंटरेस्ट पे मत देखो, जाओ बस स्टैंड और देखो। अभी मे भी टाइम नहीं है, बट समझो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। 70% शीट जो भी आपका टॉपिक है उसको फोकस में रख के फिल कर देना, उसके बाद बचता है सिर्फ बैकग्राउंड, ठीक है। तो 70, 20, 10 ये रेशियो याद रखना। अगर आप सोचो कि मैं 30 पे कर दूंगा, नहीं, 70, 20, 10 बेस्ट ट्रिक टू कंप्लीट अ कॉम्पोजिशन। स्टिल लाइफ के लिए एक ट्रिक बताऊंगी, वेरी नाइस। स्टिल लाइफ को अगर रियलिस्टिक निकालना है और अच्छा निकालना है, आप कितनी भी अच्छी शेडिंग कर दो, एक चीज़ जो बच्चे भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती थी, मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद सिग्नल मिले कि मेरी गलती हो रही है, क्योंकि मैं डार्क और लाइट ही नहीं बना रही। आपने ये फेस देखो, फिर से देखो, लाइट किया, मीडियम किया, डार्क किया, पता नहीं क्यों रियलिस्टिक नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो लाइट है इसको एकदम लाइट कर देना, मे बी डोंट टच इट। अगर किसी स्टील के ऑब्जेक्ट पर, समझ लो ये बॉटल है, इस ऑब्जेक्ट पर ये लाइन दिख रही है वाइट, ये वाइट लाइन वाइट छोड़ दो, इस पे शेड ही मत करो, ये लाइट नहीं है, दिस इज वाइट, इसको वाइट रहने दो, ये पोर्शन तो बिल्कुल वाइट अनटच्ड। जब इसको एकदम वाइट रहने दोगे और ये जो ये डार्क वाला है इसको बिल्कुल डार्क कर दोगे, मिडिल टोन तो आपने दे रखी है, तो देखना वो अपने आप रियलिस्टिक लगने लगेगी। तो प्ले विद एक्सट्रीम लाइट एंड एक्सट्रीम डार्क, बट ओनली आफ्टर यू कंप्लीट योर होल थिंग। ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में बहुत लाइट मार के बहुत डार्क कर दिया, लाइट छोड़ दो, लाइट तो आप कर सकते हो, उस पर बिल्ड कर सकते हो कलर, पर डार्क को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में डार्क मत कर देना। दैट्स इट, यही मेरी टिप थी, यही मेरी ट्रिक्स थी, और मैंने आपको बता दिया व्हाट मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड, यू हैव टू अवॉइड। सो इसके बाद कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, अगेन कमेंट, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर, एंड सी यू इन कॉलेज, ऑल द बेस्ट। डरो मत, बहुत अच्छा पेपर होगा। कुछ भी डाउट है, या कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, यार वो सब देखो, एक बार में ज़रूरी नहीं आपका पेपर क्लियर हो, यू हैव टू वर्क हार्ड। कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए मे बी 3-4 अटैम्प्ट भी लगते हैं, तो ऐसा मत सोचना। अभी जिनका लिस्ट में नाम आया है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेट्स टू यू, पेपर दो, अच्छा दो, आ जाएगा नंबर। वेटिंग लिस्ट भी आती है, अगर पहले में नहीं आता तो ये नहीं कि सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी आती है। बट जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, अगर आप वो फॉलो करते हो, पहले में ही आ जाएगा। हाँ, नॉट गना लाई, मेरी 5th रैंक आई थी और फर्स्ट अटैम्प्ट में आई थी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरे को तो लगता है ये सब वर्क करता है, मैंने अपने सर से सीखा था, एंड आई बिलीव कि आप कर लोगे, ठीक है। तो चलो, बाय बाय, सी यू।